हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कॉन्स्टिट्यूशन से है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। न वफा होगी न वफा की बात होगी, न वफा होगी न वफा की बात होगी। अब किसी से भी मोहब्बत हो, अब किसी से भी मोहब्बत हो, लेकिन एग्ज़ाम के बाद होगी। आया देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो जब मूल हमारा संविधान बना था तो उस समय टोटल कितने अनुच्छेद थे? 395। मूल संविधान जब बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब ये 395 तो क्रम में है, लेकिन ABCD ऐसे करके आपका टोटल अनुच्छेद कितने हो गए हैं? 450 प्लस हो गए हैं। तब एग्जाम में आता है कि मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 395। और ये वर्तमान में कितने अनुच्छेद हो गए हैं? तो 450 प्लस हो गए हैं। कितने अनुच्छेद? 450 प्लस। अब देखते हैं इसको टॉपिक वाइज क्या करते हैं, हम इसको बांट देते हैं। जैसे भाग वन जो है 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 2 3 करके ऐसे पढ़ेंगे। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है यानी कि राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ चर्चा किया गया है। 2 में आते हैं तो अनुच्छेद 2 में कहता है राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण स्थापना। अब देखिए अनुच्छेद 2 जो है राज्यों का निर्माण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई प्रदेश है, किसी देश के कब्जे वगैरह में है, अगर उस प्रदेश को अगर हम लाना चाहते हैं या आते हैं हमारे भारत में, तो उसको किस अनुच्छेद के तहत लाएंगे? अनुच्छेद 2 के तहत लाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जो हमारा पुर्तगाली जो गोवा पे कब्जा कर चुका था, तो जब गोवा को इसमें लाया गया ना, तो किस अनुच्छेद के तहत लाया गया? अनुच्छेद 2 के तहत इसमें लाया गया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा किया गया था। अब यहाँ देखिएगा अनुच्छेद जो 3 है वो है राज्यों के नाम क्षेत्र का निर्माण में परिवर्तन। अब देखिए नाम क्षेत्र निर्माण में परिवर्तन। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि जैसे आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश को तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 3 के तहत आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। तो अनुच्छेद 3 में ये है। अब देखते हैं भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक जो किसका वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे हम टॉपिक में। भाग 3 में क्या है? 12 से लेकर 35 ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में जो है वो आपका राज्य का नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है भाग 4 क वाला जो 51A है अनुच्छेद, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है इसको कब जोड़ा गया? चूँकि ये उस समय नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में कौन सा किसको जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब यहाँ भी इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जब जोड़ा गया किस समिति द्वारा? तो सरदार स्वर्ण समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका VVI बन जाता है 51 क। अब ये जो पार्ट है ये अगले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे इसको।
लेकिन अब यहाँ से देखते हैं, राष्ट्रपति से शुरू करते हैं, अनुच्छेद 52, 53, 54, 61 ऐसे करके। तो देखिए राष्ट्रपति से पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। देखिए कभी भी इसको याद कीजिएगा तो सीरियल वाइज ऐसे याद मत कीजिएगा, अपने इसको क्या कीजिएगा, ग्रुप वाइज बांट लीजिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी। जैसे जितना का ग्रुप हो सके, आप संभव हो सके उतना ग्रुप बांट कर इसको याद कीजिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति का जो पद है 52 से लेकर आपका 143 इसके बीच में भी है, लेकिन जब राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे तो और इसमें अनुच्छेद पढ़ लेंगे। अब देखिए अनुच्छेद जो 52 है इसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 52 के तहत एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में क्या है, तो इनके कार्य एवं शक्ति है, कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य है और कौन कौन सी शक्ति है, अनुच्छेद 53 में है। 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति होंगे और उनका निर्वाचन कैसे होगा, किस अनुच्छेद में है जी, अनुच्छेद 54 में। अब अनुच्छेद 61 में महाभियोग, अनुच्छेद 61 क्या है, महाभियोग। अब देखिए चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो जब राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने के बाद यानी कि अगर उनका तो कार्य दे दिया जाता है, लेकिन वो संविधान के विपरीत अगर कार्य करते हैं तो उसके ऊपर महाभियोग लाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि महाभियोग किसके ऊपर लाया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर। किस अनुच्छेद के तहत, 61 के तहत। कितने दिनों के अंदर लाया जाता है, 14 दिनों के अंदर ये सूचित किया जाता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, और ये संसद में लाया जाता है। और संसद में 2/3 अगर बहुमत से पास हो जाता है तो क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है महाभियोग लगाकर। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में कि महाभियोग कितने दिनों के अंदर लाया जाता है, 14 दिनों के अंदर। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत से लाया जाता है। अब देखिएगा अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में कहता है क्षमादान। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, यानी कि मृत्युदंड तक भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। 85 में है लोकसभा का विघटन, लोकसभा का विघटन। अब देखिए लोकसभा का विघटन कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोकसभा का विघटन किसके सलाह पे किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं। अब देखिएगा अनुच्छेद 123 जो है वो है अध्यादेश। अनुच्छेद 123 ये भी आई है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 123। अब देखिए अध्यादेश क्या होता है। अब अध्यादेश में क्या होता है कि केंद्र में होते हैं संसद, और संसद के होते हैं 3 अंक। एक अंक होते हैं आपका राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं आपका राज्यसभा, और तीसरा हो जाता है आपका लोकसभा। अब देखिए अध्यादेश में क्या होता है, अगर किसी समय राज्यसभा यानी कि संसद के जो राज्यसभा लोकसभा इनका कार्यकाल अगर नहीं चल रहा हो और अति आवश्यक किसी कानून की अगर ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब कार्यकाल नहीं चलेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो ये अनुच्छेद 123 कहता है कि जब इनका कार्यकाल नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति इस कानून पे सिग्नेचर करके उस कानून को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अध्यादेश 123 किस अनुच्छेद में, 123 सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखिए अनुच्छेद 143 से सुप्रीम कोर्ट से सलाह। सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन बाध्य नहीं होंगे। अब इतना हुआ राष्ट्रपति, 52 से लेकर आपका 143 राष्ट्रपति। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति का पद यानी कि अनुच्छेद 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 64 कहता है
राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये जो आपका उपराष्ट्रपति हैं, तो क्या उसको उपराष्ट्रपति के लिए वेतन दिया जाता है? नहीं। अब किसके लिए दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इसको ये वेतन दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद में राज्यसभा के एक सभापति होंगे? तो अनुच्छेद 64 के तहत होंगे। एक अनुच्छेद 65 जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 65 में ये होता है कि अगर राष्ट्रपति न रहें तो उनके कार्यों का निर्वहन जो है वो उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 65 वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो आपका है प्रधानमंत्री, चूँकि हम जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक ही राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक 74 में यानी कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है, लेकिन उसका वास्तविक हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। उसका वास्तविक हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अनुच्छेद 74 के तहत क्या व्यवस्था है? तो मंत्री परिषद। तो अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कार्यपालिका के हेड कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और उसी में केवल वास्तविक लगा देता है ना कि कार्यपालिका के वास्तविक हेड कौन होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उतना से चेंज कि प्रधानमंत्री। तो ये आपका हो गया प्रधानमंत्री से। अब देखते हैं संसद, चूँकि केंद्र में होते हैं संसद और संसद के होते हैं 3 अंग, और 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के बारे में 79 में होता है संसद, 80 में होगा राज्यसभा, 81 में होगा लोकसभा। अनुच्छेद 79 में क्या होगा? संसद की व्यवस्था की गई है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, सरला। स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ल से हो जाएगा लोकसभा। अब देखिए क्या होता है, अनुच्छेद जो 100 है वो है अध्यक्ष निर्णायक मत। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अध्यक्ष निर्णायक मत, क्योंकि कहीं भी चुनाव अगर होता है और चुनाव में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 100 पे चुनाव हुआ और प्लस 50 इसको भी मिला और 50 उसको भी मिला, तो इसमें निर्णय नहीं होगा कि कौन चुनाव जीते हैं। तो उसके लिए अनुच्छेद 100 के तहत क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि 50-50 हो गए, अभी समझ में नहीं आएगा कौन जीतेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अध्यक्ष जो है अपना किसी को भी एक निर्णायक मत दे देंगे, उसकी क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। तो अनुच्छेद 1 में 100 यानी कि 50-50 अध्यक्ष निर्णायक मत। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100 में। अब देखिए अनुच्छेद 105 जो है वो है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कुछ प्रकार का विशेष अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 105 के तहत। अब 108 में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा घुमा देता है फिर कि 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि 108 जो है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष ही उसी की अध्यक्षता करते हैं। 110 जो है वो है आपका धान विधायक, और आपका 112 है, चूँकि बजट का कभी अनुच्छेद में संविधान में बजट का प्रयोग नहीं किया गया है अर्थ का, लेकिन ऐसे सिंपल भाषा में हम बजट कहते हैं, और नहीं तो वार्षिक वित्तीय लेन देन उसको बोला जाता है। ये हो गया आपका संसद से। अब आगे देखते हैं आपका महान्यायवादी और कैग।
तो अनुच्छेद 76 में क्या होंगे? महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 148 में सीएजी यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक करंट हो जाएगा कि अभी वर्तमान में जो महान्यायवादी है वो कौन है? तो के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल है। अब ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू ये कितने नंबर के हैं? तो ये 14 नंबर के हैं। ये है आपका महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में इससे आता है। और भी अनुच्छेद हैं, इसको अगले टॉपिक में हम कवर इसको करेंगे, यानी कि इसका 3 पार्ट में हम इस अनुच्छेद को बांटेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम लेवल